सो गाइज आई एम डैम श्योर कि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होने वाले इलेक्ट्रोड्स और फीलर वायर्स के बारे में आपका जो भी डाउट है आज 100% क्लियर होने वाला है। क्योंकि जब भी हम वेल्डिंग की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वेल्ड ज्वाइंट के लिए एक सही इलेक्ट्रोड या फिर फीलर को चूज करना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, किस मटेरियल के लिए, किस इलेक्ट्रोड या फिर फीलर का इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले वेल्डिंग प्रोसेस SMAW, दैट इज शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम स्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस SMAW वेल्डिंग प्रोसेस के लिए किन रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है? सो SMAW वेल्डिंग के लिए कुछ ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले रॉड्स हैं E6010। इसका इस्तेमाल डीप पेनिट्रेशन के लिए ऑल पोजीशंस में किया जाता है, बट इसका इस्तेमाल केवल डीसी सप्लाई के लिए किया जाता है, दैट इज डायरेक्ट करंट के लिए। नेक्स्ट यूज होता है E6011। ये रॉड सिमिलर टू 6010 होता है, बट इसका इस्तेमाल एसी सप्लाई अल्टरनेटिव करंट के लिए किया जाता है। इसके बाद है E6013। इस रॉड का इस्तेमाल जनरल पर्पस के लिए, जैसे कुछ रिपेयर्स वगैरह लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर शीट मेटल्स या फिर ऑटोमोटिव या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए किया जाता है। इसका जो पेनिट्रेशन होता है वो लाइट टू मीडियम होता है और सारे पोजीशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है E7018। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोड है E7018। इस इलेक्ट्रोड को लो हाइड्रोजन कोटिंग से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, जिसका यूज खासकर कार्बन स्टील मटेरियल के लिए हाई वेल्डिंग स्ट्रेंथ के रूप में सारे पोजीशंस में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है E7024। इस इलेक्ट्रोड को ड्रैग रॉड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका डिपोजिशन रेट काफी हाई होता है, यानी बहुत जल्दी और ज्यादा मेटल ले डाउन होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग। एक बात और, इस रॉड का इस्तेमाल केवल फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के लिए ही किया जाता है, लाइक ओवरहेड पोजीशंस में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। सो गाइज, यहां हमने देखा कि SMAW प्रोसेस के लिए किन किन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो अब देखते हैं कि GTAW, दैट इज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे नॉर्मली हम टिग वेल्डिंग के नाम से या फिर आर्गन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस वेल्डिंग के लिए किन किन फिलर्स का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो फिलर है ER70S2। तो इस फिलर वायर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कार्बन स्टील और लो एलॉय स्टील के मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट फिलर है ER308L। इस फिलर वायर का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304 और ग्रेड 308 के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फिलर है ER316L। इस फिलर वायर का इस्तेमाल भी SS यानी स्टेनलेस स्टील के मटेरियल के वेल्डिंग के लिए किया जाता है, पर जो SS का ग्रेड होता है वो 316 होता है। नेक्स्ट है ER309L। इस फिलर वायर का इस्तेमाल डिसिमिलर मेटल्स जैसे स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड और फिलर के बारे में सबसे ज्यादा इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं कि डिसिमिलर मेटल्स के वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड या फिर फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यह नंबर याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रोड होगा या फिर फिलर होगा उसका जो नंबर है वो 309 होता है। चलिए, नेक्स्ट फिलर वायर है ER4043। सो इसका इस्तेमाल ज्यादातर 6000 सीरीज के एल्युमिनियम एलॉयज के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज आप कॉमन वेल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए देख सकते हैं, जैसे बाइसिकल्स, ट्रक्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और इक्विपमेंट्स के वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिलर है ER5356। इसका इस्तेमाल खास करके एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉयज के लिए किया जाता है।
सो गाइज यहां तक हमने बात किया एसएमएडब्ल्यू और जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड या फिर फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसीजर है वो है जीएमएडब्ल्यू यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम मिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस वेल्डिंग के लिए किन किन फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। सो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फिलर्स है ER70S6। सो गाइज इस फिलर का इस्तेमाल खासकर माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ये डर्टी और रस्टी सरफेस के लिए भी काफी एक्सीलेंट तरीके से काम करता है। नेक्स्ट फिलर है ER308L और ER316L। ये दोनों फिलर्स का इस्तेमाल SS यानी स्टेनलेस स्टील मटेरियल के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फिलर है ER4043 एंड ER5356। जैसा कि आपने देखा था GTAW प्रोसेस के लिए यानी टिग वेल्डिंग के लिए भी जो एल्यूमिनियम और एलॉयज मटेरियल होते हैं उनके लिए किया जाता था, तो इसी प्रकार GMAW यानी मिग वेल्डिंग प्रोसेस के लिए भी सेम फिलर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एल्यूमिनियम एलॉयज के मटेरियल के वेल्डिंग के लिए। सो गाइज नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस है FCAW, जिसे हम फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट GMAW यानी मिग वेल्डिंग की तरह ही होता है, बट इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके कोर में फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। तो कुछ कॉमन इलेक्ट्रोड्स जिनका इस्तेमाल हम FCAW वेल्डिंग प्रोसेस के लिए करते हैं वो है E71T1। इसका यूज माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जो कि सारे पोजीशंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है E71T11। इसका यूज भी माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए सभी पोजीशंस में होता है, बट ये इलेक्ट्रोड सेल्फ शील्डेड होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है E316LT। इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील के मटेरियल्स के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एक और इलेक्ट्रोड है जिसे E70T1 के नाम से जाना जाता है। इसका यूज भी माइल्ड स्टील के लिए ही होता है, बट इसका डिपोजिशन रेट काफी हाई होता है। सो गाइज नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस है SAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसे आप ऑटोमेटिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर जो इलेक्ट्रोड हैं वो है EM12K। इसका इस्तेमाल माइल्ड स्टील और लो एलॉय स्टील के वेल्डिंग्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है EH14। इसका यूज हाई स्ट्रेंथ स्टील्स के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है EA2। इस इलेक्ट्रोड का यूज भी हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ स्टील्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा गाइस कभी कभी हमें यूनिक एप्लीकेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड रॉड्स और फीलर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमें निकेल बेस्ड एलॉयज का वेल्डिंग करना हो तो इलेक्ट्रोड भी निकेल एलॉयज का ही होना चाहिए, जैसे ENICRFE3। इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम खास करके निकेल बेस्ड एलॉयज के मटेरियल्स को वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार हाई टेम्परेचर और वियर रेसिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए कोबाल्ट एलॉयज इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ECOCRA। इसके अलावा कॉपर और कॉपर एलॉयज के मटेरियल के वेल्डिंग के लिए कॉपर एलॉयज फिलर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ERCU। सो गाइज एक सही इलेक्ट्रोड या फिर फिलर को चूज करना खास करके इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप जो वेल्डिंग करने वाले हैं वो उसका मटेरियल क्या है, मतलब किस मेटल का वेल्डिंग करना है आपको। इसके साथ साथ आपका जो वेल्डिंग का पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, इसके साथ साथ आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं उस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक स्पेसिफिक पॉइंट के आधार पर हम किसी भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या फिलर का चूज करते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने आज पहली बार हमारी वीडियो देखी है, आप पहली बार चैनल पर आए हो,
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।